अगर मंडल साहब ना होते तो न पिछड़ों के पास आरक्षण होता और न पिछड़ों के साथ होने वाला जातिगत भेदभाव खत्म होता। बीपी मंडल की एक रिपोर्ट ने बदल दिया इतिहास और कायम कर दिया नया इतिहास। पिछड़े वर्ग की जातियों को एक नई पहचान दी, आरक्षण के जरिए उनका हक सुरक्षित किया। वीपी मंडल ने दिग्गज नेताओं को पटखनी दी और अपनी समझदारी से ऐसी सियासी पारी खेली कि जो आज भी याद की जाती है। बिहार के सीएम रहे और फिर मंडल कमीशन के जनक बने। उनकी जयंती के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक समाज सेवक, एक नेता और एक जननायक तक का सफर तय किया और कैसे पिछड़ों को आरक्षण की ताकत दी। आज जिस आरक्षण की बदौलत हम सरकारी नौकरियों में रियायत हासिल करते हैं और जिस आरक्षण ने हमें एक नई ताकत दी, आज उसी आरक्षण को दिलवाने वाले जननायक की जयंती है और नाम है उनका विंदेश्वरी प्रसाद मंडल उर्फ वीपी मंडल। क्रांतिकारी विचारों वाले पिता के बेटे ने पिछड़ों के आरक्षण के लिए जो क्रांति लाने का काम किया, उसे आज तक याद किया जाता है और हर बार यही कहा जाता है कि अगर मंडल साहब ना होते तो शायद पिछड़ों को उनके हक का आरक्षण ना मिल पाता। तो चलिए जानते हैं कौन है वीपी मंडल और कैसे उन्होंने आरक्षण के लिए ऐतिहासिक काम किया। वीसी, आप कैसे हैं? क्या आपकी आबादी के अनुसार आपको आरक्षण मिल रहा है? क्या आप जानते हैं कि बीसी का आरक्षण मैंने ही दिलवाया था? अपनी एक रिपोर्ट से देश की सबसे बड़ी आबादी का काया पलट करने वाले विंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो गांव निवासी बीपी मंडल के पिता की मौत उनके जन्म के अगले ही दिन हो गई थी। पिता रास बिहारी लाल मंडल क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने रूढ़ियों और भेदभाव को खत्म करने के मकसद से बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए जनेऊ पहनने की मुहिम चलाई थी। साथ ही सेना में यादवों के लिए अलग रेजिमेंट की भी मांग की थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि वीपी मंडल को क्रांतिकारी स्वभाव विरासत में मिला था। वैसे तो मंडल एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन सिर से पिता का साया उठने के बाद आने वाली दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ा। शुरुआती पढ़ाई मधेपुरा से करने के बाद मंडल दरभंगा चले गए। वहां उन्होंने राज हाई स्कूल में होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। बीबीसी के एक रिपोर्ट में बीपी मंडल के पोते एडवोकेट निखिल मंडल के हवाले से बताया गया है कि राज हाई स्कूल में बीपी मंडल हॉस्टल में रहते थे। वहां पहले अगड़ी कही जाने वाली जातियों के लड़कों को खाना मिलता था, उसके बाद ही अन्य छात्रों को खाना दिया जाता था। उस स्कूल में फॉरवर्ड बेंच पर बैठते थे और बैकवर्ड नीचे। उन्होंने इन दोनों बातों के खिलाफ आवाज उठाई और पिछड़ों को भी बराबरी का हक दिलवाया। बीपी मंडल देश के पहले ही आम चुनाव 1952 में मधेपुरा से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। तब मंडल कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन 1965 में पिछड़ी जातियों के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार को मुद्दा बनाकर पार्टी छोड़ दी और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। काफी राजनीतिक कलाबाजियों के बाद 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। द प्रिंट पर प्रकाशित एक आर्टिकल से पता चलता है कि उन्हीं दिनों बरौनी रिफाइनरी से रिसकर तेल गंगा नदी में पहुंच गया और आग लगी। तब बिहार विधानसभा में पंडित विनोदानंद झा ने कहा था, शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग ही लगेगी। भारत सरकार के द्वारा गठित दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता वीपी मंडल ने ही की थी। इसीलिए आयोग को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन की कई सिफारिशों में से एक अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देना भी था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर दिया। उस फैसले के बाद से आज तक आरक्षण भारतीय राजनीति की धुरी बना हुआ है। तो ये थी बीपी मंडल की कहानी और बीपी मंडल ने कैसे आरक्षण के लिए सिफारिश की और फिर मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को कैसे वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, जिसके लिए वीपी सिंह को तमाम विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो पिछड़ों को आज आरक्षण मिला हुआ है और वो आज तक चला आ रहा है। आरक्षण के दम पर पिछड़ों को एक नई पहचान मिली और सरकारी क्षेत्रों में उन्हें वरीयता दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यादव विजन।